नमः। हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 16 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतऋषभ। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। अब हम इसे फिर से गाते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। चलिए अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्ण। पिछले श्लोक में बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि कौन कौन लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करते। इस श्लोक में बता रहे हैं 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं। चतुर्विधा, 4 प्रकार के जना लोग, व्यक्ति, भजन्ते माम, भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं। पर इनमें सबसे खास बात क्या है? सुकृतिनो अर्जुन। सुकृतिनः मतलब अच्छे कार्य करने वाला, मतलब पुण्य आत्मा। पुण्य होते हैं तब ही हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जा सकते हैं। जब पुण्य नहीं होता तो हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में असमर्थ होते हैं। और इसीलिए हम लोग देखते हैं अपने आसपास परिवार में बहुत बोलते हैं, थोड़ा आप जप कीजिए, थोड़ा आप भगवान की भक्ति कीजिए। उनके पास 100 कारण है कि भाई हमारे पास समय नहीं है, मन नहीं लगता, 100 काम है। तो इसका मतलब क्या है कि इनके पास अभी उतना पुण्य नहीं मिला कि वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जा सके। और आप लोग हर रोज नियम से थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं, तो वास्तव में आप सब ने और हमने बहुत पुण्य किया है, जिसकी वजह से इतने सारे अवरोध होते हुए भी हम लोग हर रोज नियम से भगवत गीता का अध्ययन कर पा रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर पा रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग तो अभी सो ही रहते होते हैं। कई लोग कहते हैं जी सुबह सुबह तो मुझे मॉर्निंग वॉक में जाना है। कहीं किसी को क्या कारण है, किसी को क्या रीज़न है, कोई अपने गायों को ध्यान रखना है, कोई दूध लेके आ रहा है, कोई क्या कर रहा है। पर भगवान के लिए जब हम समय निकाल पाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास पुण्य है। और जब पुण्य होता है तो कैसा भी भक्त हो, जिसमें बताया 4 तरह के। तो पहला बोला आर्त। आर्त मतलब वे लोग जिनके जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, वे भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं। पर इसमें खास बात है कि उनको पुण्य होना चाहिए। अगर पुण्य नहीं है और जीवन में बहुत दुख है तो लोग क्या करते हैं? नशा करने लग जाते हैं। वो कहते हैं अरे जीवन में बहुत दुख है, नशा कर लेता हूँ। कई लोग ऐसा होता है, जीवन में बहुत दुख होता है कि चलो माइंड डेविएट करने के लिए घूम के आ जाते हैं। कोई बोलता है पिक्चर देख लो, सब तरह का कार्य कर लेंगे,
पर भगवान श्री कृष्ण की शरण में तभी आते हैं जब उनके पास पुण्य होता है। तो अगर आर्त हैं, जीवन में कष्ट है और वह भगवान श्री कृष्ण का भजन करना आरंभ करते हैं, तो भगवान आगे बोलते हैं कि चलो बहुत बढ़िया है, कम से कम भगवान श्री कृष्ण की शरण में तो आए। भले ही जीवन में दुख को दूर करने का उद्देश्य है, भले ही थोड़ा सा स्वार्थ है, पर फिर भी भगवान श्री कृष्ण की शरण में जा रहे हैं तो बहुत उत्तम है। इसीलिए भगवान इसको बोलते हैं, आप बहुत अच्छे भक्त बन सकते हैं कि अगर जीवन में कष्ट है तो जीवन में कष्ट आए तो घबराना नहीं चाहिए। जीवन में जब कष्ट आता है तो हमें प्रेरणा देता है कि हम भगवान श्री कृष्ण की शरण और अच्छे से ग्रहण करें। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जीवन में थोड़ा दुख मिलते ही सबसे पहले भगवान को छोड़ते हैं। थोड़ा हाथ पांव में दर्द हो गया, थोड़ी बीमारी हो गई, सोचते हैं अरे हम लोग सुबह सुबह पाठ करते हैं ना, इस वजह से बीमार पड़ गए। तो ऐसे लोग भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहले छोड़ते हैं। जैसे ही जीवन में थोड़ा भी विपत्ति आती है, वो ये नहीं सोचते कि इन विपत्ति के माध्यम में भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं, पर हम लोग घबरा जाते हैं। तो गीता के माध्यम से हमें पता चलता है, चाहे जीवन में कष्ट आ जाए, बड़ी भारी विपत्ति आ जाए, बीमारी आ जाए, परिवार में दुख आ जाए, तो क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहना है। तो ऐसे आर्त जो है वे भी भगवान के भक्त हैं, पर थोड़ा सा अशुद्धि है। क्यों? एक स्वार्थ की भावना है कि मेरे दुख को दूर करो। और इसमें उदाहरण मिलता है गजेंद्र का। बहुत सुंदर कथा आती है गजेंद्र की, न जाने मैंने कितनी बार इसको बताया होगा। हर बार इतना सारा आपको देखने को मिलता है एक कथा में। श्रीमद् भागवतम में कथाएं केवल ऐसे ही नहीं लिखी गई है, हर कथा से हमें बहुत शिक्षा प्राप्त होती है। गजेंद्र के जीवन में दुख आया, उसका पांव मगरमच्छ ने मुंह में डाल के खींच रहा है सरोवर की गहराइयों में। बहुत पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है, कोई सहायता नहीं कर पा रहा। और विशेष बात देखिए, आसपास देवता मंडरा रहे हैं, देवता देख भी रहे हैं बहुत सारे, और वो सोच भी रहे हैं कि गजेंद्र तुम बड़े संकट में हो, क्या तुम्हारी मैं मदद करूं? गजेंद्र बोलता है, जो कोई भगवान है केवल वही मेरी रक्षा करे, और मुझे किसी का कोई आश्रय नहीं चाहिए। इस तरह से एक भाव, अनन्य भाव और किसी का आश्रय ग्रहण नहीं करने से जब गजेंद्र प्रार्थना करता है, तो गजेंद्र को कहीं ऐसा भी तो लग सकता था कि अरे इतनी देर से प्रार्थना कर रहा हूं, भगवान सुनते क्यों नहीं है? लगता है भगवान ने मुझसे वैर करके रखा है, बस मेरी ही प्रार्थना नहीं सुनते, बाकी सबकी प्रार्थना सुन लेते हैं। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। पर जब भक्ति करते हैं तो धैर्य बहुत आवश्यक है। और गजेंद्र और प्रार्थना करता रहता है, और प्रार्थना करते करते ही विचार आ रहा है कि ये शरीर को लेके मैं करूंगा क्या? ये हाथी जैसा तामस शरीर। देखिए, प्रार्थना करते करते ही भावों में कितना शुद्धता आ रही है, और फिर स्वयं भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट होते हैं। तो हमारे जीवन में कभी दुख आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरी भगवत गीता में आपको यही देखने को मिलेगा,
दुख को कैसे देखें। अभी हम दुख को देखकर भागते हैं, डरते हैं, चिंता करते हैं, भयभीत हो जाते हैं। पर भगवत गीता का जब हम ज्ञान को समझते हैं तो हमें एक दिव्य चक्षु प्रदान होता है, ज्ञान चक्षु मिलता है और हमें देखने को मिलता है जीवन में जो कष्ट है वे भगवान का बहुत बड़ा वरदान है। क्यों? क्योंकि जब ऐसे कष्ट आते हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने के लिए आतुर होते हैं। उस वक्त हमें सहायता चाहिए। कहाँ जाऊं, कौन मेरी रक्षा करेगा? सीधे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण करना है। और इस तरह से अगर आर्थ बनते हैं तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा वरदान है कि हम भगवान की शरण ग्रहण कर पाए। कुंती देवी के जीवन में कितना कष्ट है। पति देव बहुत कम आयु में छोड़ के चले गए। 5 पुत्रों का ध्यान रखना, उसमें भी बड़े बड़े राजनीतिज्ञ बड़े बड़े षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी जिंदा जलाने का प्रयास किया, कभी वनवास दिया, कभी जो पुत्र वधू द्रौपदी के साथ बुरा व्यवहार हुआ, युद्ध हुआ, इतने लोग मारे गए, इतना जीवन में कष्ट। और वह भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है, हे भगवान, आप हमारे जीवन में और कष्ट भेजिए। जितना आप कष्ट भेजते हैं उतना हम आपके चरणों को अच्छे से पकड़ते हैं। तो ऐसा जो भय से रहित ऐसा भक्त हमको बनना है। डरना नहीं है जीवन में कष्ट आ जाए, विपत्ति आ जाए, दुख आ जाए। और दूसरे तरह का भक्त बताया जिज्ञासु, जिसको बहुत प्रश्न है। अरे ये ऐसा क्यों होता है? अरे वो तो बहुत अच्छा पुण्य आत्मा है, उसके जीवन में दुख क्यों आया? अरे ये परिवार तो बहुत ही भक्त है, उनके पुत्र के अंदर ये बीमारी कैसे हो गई? वो आंखों से अंधा क्यों है? 100 तरह के प्रश्न आते हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे प्रश्न होते हैं तो भी वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए योग्य बनता है। और उसमें उदाहरण दिया जाता है जिज्ञासु में, जैसे शौनक आदि ऋषि जो है वे जिज्ञासा के माध्यम से भक्ति करते हैं, भगवान के बारे में पूछते हैं। पर बहुत सारे लोग होते हैं, प्रश्न करते हैं, किसके लिए? दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। वो सोचते हैं मुझे बहुत आता है, तो प्रश्न पूछते हैं और उत्तर नहीं सुनते, और उनको लगता है बस मुझे बहुत आता है, मेरा काम है प्रश्न पूछना। तो ऐसे व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। जिज्ञासा का मतलब है प्रश्न करना और अपने हृदय को खुला रखना सुनने के लिए। बहुत सारे लोगों को उत्तर पहले से सोच कर रखा है, जी मेरे को तो पता है मैं सही हूं। तो फिर जिज्ञासा जो करते हैं वो व्यर्थ चली जाती है। तो हम भी कभी जिज्ञासा करें तो अपने कानों को खुला रखें। जब उत्तर मिले तो ये सोचना कि भाई इस उत्तर में क्या वास्तविकता रूप से सही है। कई लोग तो मन में बैठा के रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सामने वाला कुछ भी उत्तर दे दे, पर मैं तो स्वीकार नहीं करूँगा। तो ऐसी जिज्ञासा से काम नहीं चलेगा। तीसरी तरह के भक्त हैं अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब जिनको जीवन में कुछ चाहिए। किसी को संपत्ति चाहिए, किसी की शादी करवानी है, किसी को बेटा नहीं हो रहा है, किसी को जॉब नहीं लग रहा है, जॉब लग गया, प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन हो गया, काम बहुत बढ़ गया है। 100 तरह के कारण अर्थ है, और उसकी इच्छा पूर्ति के लिए जो भगवान की शरण में जाते हैं वह भी भक्त कहलाते हैं। और इसमें उदाहरण बताया ध्रुव का। बालक ध्रुव की इच्छा थी कि मुझे बहुत बड़ा राज्य मिले, बहुत सारी संपत्ति हो,
और इस तरह से उन्होंने भगवान श्री हरि का भक्ति करी। और चौथा बोला ज्ञानी। ज्ञानी वह है जो भगवान श्री कृष्ण को तत्व से समझते हैं, भक्तों के संग में ज्ञानी बने। और ऐसे जो ज्ञानी है वे जब भगवान की भक्ति करते हैं उनमें किसी तरह का स्वार्थ नहीं होता। बाकी 3 तरह के भक्तों में स्वार्थ है, दुख को दूर करो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और मेरा जो इच्छा है उसकी पूरी करो। पर ये जो चौथा जो ज्ञानी बताया गया वह वास्तव में किसी तरह की स्वार्थ की भक्ति नहीं करता। भगवान आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ और किसी तरह का कोई संबंध मुझे नहीं निभाना है, मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, बस एक ही इच्छा है कि मुझे आप अपने भक्तों का संग देते रहिए जिससे कि हमारी भक्ति और बढ़े। तो जैसे ये 4 बताया वो चारों के चारों उत्तम है, पर जो ज्ञानी है वो सर्वोत्तम है क्योंकि वो किसी तरह का स्वार्थ की भावना नहीं रखते। और इसमें उदाहरण बताते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, जो कि पूरे तरह से ब्रह्मनिष्ठ है, उनको संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं है और वो केवल भक्ति करते हैं अब अच्छे से समझकर। पूरी श्रीमद् भागवतम हमें देखने को मिलती है सुखदेव जी की कृपा से, जिन्होंने बहुत अच्छे से भागवतम का बहुत अच्छे से वर्णन किया। पर कैसे पता करें कि शुद्ध भक्त के लक्षण क्या होता है? तो बोला, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, रूप गोस्वामी जी अपनी पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु में बोलते हैं, अन्य अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्म नावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। सभी तरह की अभिलाषाओं से शून्य, सभी तरह की इच्छाओं को त्याग कर अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, वह उत्तम भक्ति कहलाता है। तो कई लोग तो डर जाएंगे, अरे ऐसी उत्तम भक्ति तो पता नहीं हम कब करेंगे, कब हम लोग शुद्ध होंगे, अभी तो हमारे मन में 100 तरह की इच्छा है, क्या करें? तो भागवतम बोलते हैं कोई बात नहीं, शुद्ध भक्त बाद में बनना, पहले आप भक्त बनिए, अशुद्ध भक्त भी चलेगा। और इसीलिए भागवतम बोलते हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी। चाहे कामनाएं है चाहे कामनाएं नहीं है, चाहे बहुत सारी इच्छाएं है, ये सब के सब उदार है। क्यों? क्योंकि ये सब तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, ये बहुत अच्छे से भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके तीव्र भक्ति के द्वारा परम पुरुष की पूजा कर सकते हैं। तो भले ही हम अशुद्ध हो, भले ही हमारे मन में इच्छा हो, तो भी भागवतम बोलते हैं आप भक्त बनिए, उसके बाद में शुद्ध भक्त बनिए। तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही बोल देंगे जी हमारी तो कोई इच्छा नहीं है और हम तो सीधे भगवान की शुद्ध भक्ति करेंगे, और कर पाते हैं बहुत बढ़िया, और नहीं कर पाते तो कोई चिंता नहीं, भगवान हमको प्रेरणा देते हैं थोड़ा थोड़ा बढ़िए, थोड़ी थोड़ी इच्छाओं पर ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि जीवन भर संसार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की भक्ति करते रहें, थोड़ा सा कदम बढ़ाना है। पहले 100 बातें भगवान से मांगते थे, अगली बार प्रार्थना करें 99 मांगिए, एक कम कीजिए, और जितना हृदय में कृतज्ञता होगी स्वतः ही हम बोलेंगे भगवान आपने हमको बिना मांगे ही बहुत सारा दिया है और कुछ नहीं चाहिए। भगवान आप हमें अपने भक्तों का संग देते रहिए, क्योंकि जितने ये अशुद्ध भक्त हैं
जितने ये आधे भक्त है, ये पूरे भक्त कैसे बनते हैं? जब हमें भक्तों का संग मिलता है। कौन से भक्तों का संग मिलता है? जो ज्ञानी भक्त है, जो भगवान की भक्ति करते हैं बिना किसी इच्छा के, बिना किसी स्वार्थ के। ऐसे भक्तों का जब हम संग करते हैं, उनकी प्रेरणा में आकर हमें भी शुद्ध भक्त बनते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें ऐसे भक्तों का संग करना है। प्रहलाद महाराज जब भगवान श्री हरि नरसिम्हा देव के रूप में प्रकट होते हैं तो वो बार बार बोलते हैं, प्रहलाद तुम मुझे बहुत प्रिय हो, मुझसे कोई वरदान मांगो। और प्रहलाद महाराज बोलते हैं, भगवान कोई इच्छा नहीं है, केवल एक ही इच्छा है कि मेरे मन में कभी भी संसार की कोई इच्छा नहीं हो और मुझे भक्तों का संग मिले। जैसे मुझे नारद जी की कृपा से आपकी भक्ति का अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे ही भक्तों का संग मुझे देते रहिए। तो इस तरह से हम बड़े बड़े भक्तों के जीवन चरित्र को देखते हैं तो हमें भी बहुत प्रेरणा मिलती है कि भगवान आप हमें बहुत कुछ दिया है, बिना मांगे ही सब कुछ मिला है, और फिर भी हमारे मन में स्वार्थ है। ये स्वार्थ क्यों आता है? क्योंकि हम लोग कृतज्ञता महसूस नहीं करते, ग्रैटिट्यूड नहीं होता, तभी हम लोग कहते हैं हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। जितना कृतज्ञता प्रकट होती है उतनी हमारी इच्छाएं कम होने लगती है। भगवान आपकी बड़ी भारी कृपा है कि आप हमें हर रोज अपनी शरण के लिए प्रेरणा देते हैं। इससे अधिक उत्तम बात और क्या है? और आप हमारे परम हितैषी हैं, जो हमारे जीवन में आवश्यकता है उसको आप अवश्य देते हैं। चींटी को अन्न और हाथी को मण भर अन्न, एक मण लगभग 40 किलो के करीब होता है, उतना सारे खाने की व्यवस्था जीवों के लिए हुई है। ऐसा नहीं है कि सब के सब भूखे मर रहे हैं, भगवान ने सबकी व्यवस्था करी है। इसलिए हमें जब कोई चिंता हो, इच्छा हो, तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए। बिना मांगे हमें इतना सब मिला है, ये इतना बड़ा शरीर मिला है। बहुत सारे लोगों को शरीर भी पूरा नहीं मिलता। जो है उसमें अगर आप संतुष्ट रहते हैं तो भगवान की कृपा को हम और अच्छे से महसूस कर पाते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।